मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रेणु सिंह फ्रॉम कैपिटल मॉडल स्कूल। आज हम स्टैंडर्ड 7 हिंदी मीडियम का सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 सरकार, उसका पार्ट 1 स्टडी करेंगे। ठीक है, अब उसमें हमको पार्ट 1 में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? दैनिक पत्र के समाचार, सरकार के कार्य, सरकार का महत्व, विविध स्तर पर सरकार, सरकार और कानून, इसके बारे में हमको देखना है। आपने अखबारों में सरकार शब्द बार बार पढ़ा होगा अथवा रेडियो या टीवी पर समाचार में सरकार शब्द सुना होगा। सरकार अर्थात क्या है, उसके कार्यों और उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, इन बातों को हम समझेंगे। बेटा सरकार 3rd यूनिट स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता है 2nd यूनिट हमने स्किप किया है क्योंकि वो जियोग्राफी का चैप्टर है। तो आप अगर बोर्ड पे आपके सामने से समझोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप जब स्कूल में आओगे उस टाइम पे हम वो चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले 3rd चैप्टर, उससे भी पहले हम 3rd चैप्टर लेते हैं। तो जैसा कि आपने टेक्स्ट बुक में दिया है, आपने अखबारों में सरकार शब्द पढ़ा होगा, बार बार हर रोज़ न्यूज़ पे, टेलीविज़न पे, हर जगह पे सुनते होंगे, सरकार शब्द सुनते होंगे। तो सरकार का मतलब आखिर है क्या और उसके काम कौन कौन से और वो हमारे जीवन में किस तरह से महत्वपूर्ण है, इन बातों को हम इस चैप्टर में समझेंगे। आप जानते हैं कि प्रत्येक देश को अलग अलग निर्णय लेने और अमल करने के लिए तथा काम करने के लिए सरकार की जरूरत पड़ती है। विद्यालय, रास्ते कहाँ बनाए, चीजें, वस्तुओं के भाव बढ़ाए या घटाए, बिजली की सुविधा किस तरह उपलब्ध कराए वगैरह के विषय में सरकार निर्णय लेती है। तो देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार तो हर देश में होती है, हर जितने भी देश हैं वर्ल्ड में, जितने भी कंट्रीज हैं, सब में सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है। तो फिर गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, उसका हमारे लाइफ में क्या वैल्यू है, हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, तो उसके बारे में हमको देखना है। तो हमने कभी सोचा है कि सरकार का काम क्या होता है, वो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो फिर उसमें जैसे मान लो हो गया, विद्यालय बनाना है, किसी गांव में विद्यालय बनाना है या किसी सिटी में विद्यालय बनाना है, तो कहाँ पे बनाए, या फिर कोई रास्ता कहाँ से निकलना है, कहाँ पे बनाना है, या कोई चीज़ें वस्तु जितनी भी है उसके भाव बढ़ाने हैं कि घटाने हैं, मूल्य उसके, बिजली की सुविधा किस तरह से सबके पास तक पहुँचाई जाए, ये ऐसे बहुत सारी वर्ड्स है जिसके लिए सरकार ही निर्णय लेती है, वही डिसीजन लेती है कि कहाँ पे क्या करना है। सरकार कानून बनाने वाली और उसको लागू करने वाली संस्था है। सरकार जो है वो कानून बनाती भी है और उसको लागू भी करती है। प्रत्येक देश में सरकार द्वारा संविधान अनुसार कानून बनाना, लागू करना तथा उसमें संशोधन करने का काम होता है। तो हर देश में जो कोई भी कंट्री हो, वहाँ पे गवर्नमेंट का काम क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, अपने संविधान के हिसाब से वो कानून बनाती है और उसको लागू भी करवाती है। अगर उस कानून में कोई संशोधन की जरूरत है, कोई सुधार की जरूरत है, तो वो भी सरकार का काम होता है। इस तरह सरकार कई महत्वपूर्ण कार्य करती है। तो इस तरह से सरकार बहुत सारे काम हमारे जीवन के हैं जो वो करती है। हम दैनिक पत्र में आने वाले समाचारों के आधार पर सरकार के कार्यों के विषय में जान सकते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे पिक्चर्स में बहुत सारे दैनिक पत्र दिए हैं। दैनिक समाचार पत्र मतलब क्या होता है, जो हर रोज वीक के हर दिन जो है समाचार पत्र निकलता है, उसको दैनिक समाचार पत्र कहते हैं। इस तरह से देखिए, बहुत सारे समाचार पत्रों के हेडलाइंस यहाँ पर दिए हुए, न्यूज़पेपर्स दिए हुए हैं। समाचार पत्रों की हेडलाइन पढ़िए, आपका एक्टिविटी है। सरकार के कार्यों की बात जहाँ की गई है उसके आधार पर सरकार क्या करती है उसकी सूची आपको बनाना है। इस तरह से आपको अलग अलग न्यूज़पेपर लेकर के उसके हेडलाइंस पढ़ने हैं। पढ़ के आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट के थ्रू कौन कौन से काम किए जाते हैं और वो सारे काम का लिस्ट आपको बनाना है आपके नोट में। आप अपनी सूची के आधार पर समझ सकते हैं कि सरकार कौन कौन से कार्य करती है। तो जब इस तरह से आप गवर्नमेंट के वर्क का लिस्ट बनाएंगे तो उसके थ्रू आप आसानी से समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट कौन कौन सा वर्क करती है। सरकार के कार्य, सरकार भी एक संचालक मंडल है।
सरकार भी, अब हमको देखना हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सरकार के कार्य। तो जैसा कि हमने पहले इंट्रोडक्शन में देखा कि सरकार क्या क्या कार्य करती है, तो अब हमको इस टॉपिक में यही क्लियर करना है कि सरकार जो होती है, गवर्नमेंट जो होती है, वो हमारे लिए किस तरह के वर्क करती है, कौन कौन से काम करती है। सरकार भी एक संचालक मंडल है। संचालक मंडल मतलब क्या है, कोई भी काम जो है संचालन करना, उसके थ्रू उसके आदेश से वो काम आगे बढ़ना, होना, कार्यान्वित होना, तो वो एक तरह का संचालक मंडल है जो सामान्यतः लोगों की इच्छा अनुसार संचालन करते हैं। गवर्नमेंट अपने मर्जी से कोई भी काम नहीं करती है और कोई भी काम जो है अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं कर सकती है। इसके लिए गवर्नमेंट को पब्लिक के अनुसार, जो भी जनता है, सिटीजन है, जो उनकी वेलफेयर के अकॉर्डिंग जो है, उनकी भलाई कहाँ पे, उनके अनुसार गवर्नमेंट को काम करना पड़ता है। इस तरह से सरकार आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं के निराकरण का कार्य करती है। तो सरकार जैसे मतलब देश में कोई अगर आर्थिक समस्या मतलब जो पैसे से और मतलब प्रॉपर्टी से, इस सब से मतलब रिलेटेड जो चीज़ है पैसे से, वो आर्थिक समस्याओं, और जो सोशल से, समाज से, जो हमारे समाज से, सोसाइटी से जो रिलेटेड चीज़ है, उस जो भी वो प्रॉब्लम्स आते हैं, वो समस्याएं जो भी वहाँ पे आती है, उसको दूर करती है, उसका निराकरण करती है। सरकार देश की आर्थिक स्थिति, लोगों की गरीबी, बेकारी के विषय में तथा लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य की चिंता करती है। तो जितना भी देश में आर्थिक स्थिति कैसी है, अच्छी है, बुरी है, जो भी है, अगर डेवलप करना जरूरी है, कहाँ पे क्या जरूरत है, वो सब चीज़ सरकार को देखना उसका काम है। लोग अगर गरीब है, लोगों की गरीबी को दूर करना, उनको किस तरह से उनकी गरीबी को दूर किया जाए। अगर कोई बेकारी है तो वहाँ पे लोगों को जॉब कैसे दिया जाए, वर्क कैसे दिया जाए, इस बारे में, और साथ में लोगों के एजुकेशन और हेल्थ के बारे में, उनकी शिक्षा कैसी है, उनका हेल्थ किस तरह से, उसके बारे में हॉस्पिटल्स होने चाहिए, स्कूल्स होने चाहिए, ये सब बारे में डिसीजन जो है गवर्नमेंट लेकर के इस पर अच्छे से वर्क करती है, ताकि हमारा एजुकेशन, हमारा हेल्थ, हमारा जैसे बेरोजगारी अगर कोई है या गरीबी है, आर्थिक प्रॉब्लम्स कोई है, तो वो सब हमारा सोल्यूशन हो सके। इसके लिए सरकार, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है, सरकार के ऊपर इसकी जिम्मेदारी होती है, वो इसकी चिंता करती है। सस्ते अनाज की दुकानों द्वारा खाद्य सामग्री का वितरण, शिक्षा संस्थान, अस्पताल, आपातकालीन सहायता, न्यायालय की व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था, पोस्ट, रेलवे की सेवा जैसे अनेक कार्य सरकार करती है। सरकार दूसरे देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखती है। तो सस्ते अनाज की दुकानों द्वारा खाद्य सामग्री का वितरण, तो जैसे आज क्या है, राशन की दुकान गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लिए राशन कंट्रोल की दुकान होती है, तो वहाँ पर हमको बहुत ही कम दामों में, बहुत सस्ते दाम में हमको अनाज मिल जाता है। इस तरह से गवर्नमेंट जो है सस्ते दाम में, जो गरीब लोग हैं, जो महंगे दाम एफोर्ड नहीं कर सकते, जो उसमें नहीं ले सकते, तो उनके थ्रू जो है सरकार जो है राशन कंट्रोल की दुकान के थ्रू गरीब लोगों को सस्ते दाम में अनाज उपलब्ध कराती है, ताकि वो भूखे ना रहे। साथ में शिक्षा संस्थान, गवर्नमेंट स्कूल में भी गवर्नमेंट जो है एकदम बहुत कम फीस में, सस्ते फीस में, साथ में उनको फ्री में यूनिफॉर्म, बुक्स, प्लस उनको मतलब मील्स भी, मिड डे मील्स भी उनको प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट जो अपनी तरफ से करती है, ताकि अगर कोई गरीब है, कोई मतलब इस तरह का फीस या बुक्स या बैग वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से उसको प्रोवाइड हो जाए। अस्पताल में भी हर गांव, हर सिटी में, हर मोहल्ले में अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से प्राथमिक चिकित्सालय होता है, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल होता है, ताकि लोगों को सस्ते में इलाज हो सके। आपातकालीन सहायता का भी जस्ट सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अभी के टाइम में। आप जब हमारा कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन हुआ, सबकी जॉब बंद हो गई, तो फिर वहाँ पे किसी को मतलब खाने, बहुत सारे लोग थे, खाने की प्रॉब्लम आ गई, उनको पैसे नहीं आ रहे, इनकम नहीं आ रही, तो खाएंगे कैसे। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या किया, राशन प्रोवाइड करवाया, जगह जगह पर खाने की व्यवस्था करवाई, सबको, लोगों से भी अपील किया कि जिसके आसपास में अगर कोई ऐसा है, वो सक्षम है, तो उनको भोजन प्रोवाइड करा सकते हैं। इस तरह से आपातकालीन सहायता मतलब आपातकालीन किसी भी टाइम कोई मुसीबत अचानक से आ जाए जिसका हमको अंदेशा ना हो, उस टाइम पे भी गवर्नमेंट जो है हमारी मदद करती है। न्यायालय की व्यवस्था, तो हर जगह पे अगर हमारा देखते हैं कि तालुका लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे हमारा जस्टिस जुडिशरी है हमारा, जैसे कि तालुका लेवल पे हमारा जो ये आता है लोकल जुडिशरी जो आता है, और फिर डिस्ट्रिक्ट जिला कोर्ट आता है,
फिर राज्य मतलब हाई कोर्ट आता है, स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट, सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट। इस तरह से गवर्नमेंट जगह जगह पे हर लेवल पे जस्टिस का भी, न्याय का भी व्यवस्था उसने किया है। यातायात की व्यवस्था, लोगों को आने जाने की सुविधा हो, इसके लिए गवर्नमेंट रोड कहाँ से कहाँ निकाला है, जहाँ पे रोड आने जाने की दिक्कत है वहाँ पे गवर्नमेंट रोड बनवाती है, साथ में वहाँ पे सिटी बस चलते हैं, अदरवाइज रेलवे का वहाँ पे सुविधा। इस तरह से यातायात की भी सुविधा गवर्नमेंट देखती है, पोस्ट की भी सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से होती है, रेलवे की सेवा, जैसे ऐसे इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हमारे डेली रेगुलर लाइफ में जितने भी हमारी नेसेसिटी चीज़ें हैं, जितने भी जरूरत की चीज़ें हैं, उन सबको जो अवेलेबल कराना, उन सबको प्रोवाइड कराना, हमको कौन इसका रिस्पॉन्सिबल बनता है? गवर्नमेंट ही इसका रिस्पॉन्सिबल बनता है। वो हम सबको एक चीज़ मुहैया करवाती है, हमारे तक पहुँचाती है। सरकार दूसरे देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखती है। अभी जैसे इस टाइम पे, अभी जब हमारा सेकेंड वेव आया कोरोना का, उस टाइम पे ऑक्सीजन का और प्लस वैक्सीन का भी कितनी सारी कमी हुई, तो फिर क्योंकि सरकार ने जो उसके नेबर्स कंट्रीज थे, जो उसके पड़ोसी देश थे, उससे उसने मैत्रीपूर्ण संबंध रखा था, मित्रता का संबंध रखा था। तो फिर आपने देखा ही होगा, न्यूज़ में सुना होगा कि हर कंट्री से, इंडिया के लिए हर कंट्री से हेल्प है, कि हर जगह से वैक्सीन और ये ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड कराया गया। क्यों कराया गया? क्योंकि अगर हमारा कंट्री सबसे दुश्मनी रखता, अगर सबसे लड़ाई झगड़ा करता, अपने उसके जो पड़ोसी देश है उनसे अगर लड़ाई झगड़ा दुश्मनी वाला भाव रखा होता, मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं रखता होता, तो क्या ये पॉसिबल था? नहीं पॉसिबल था। कोई किसी अपने एनिमीज को क्यों भेजेगा हेल्प? तो इसके लिए बहुत कंपल्सरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी कंट्री जो है, कोई भी देश अपने पड़ोसी राज्यों के साथ वो मैत्रीपूर्ण संबंध बना के रखे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सरकार का महत्व। तो हमारी लाइफ में सरकार का महत्व क्या है? सरकार इसलिए जरूरी है कि उसके द्वारा बनाए गए कानून नियम सभी पर एक समान रूप से लागू किए जा सके। तो अब हम देखते हैं कि सरकार मतलब इसलिए बनाया जाता है, अगर सरकार नहीं होगी तो जो जैसा चाहेगा अपने मन मर्जी का काम करेगा। जो थोड़ा पावरफुल होगा वो ज़्यादा चीज़ें हासिल कर लेगा, जो पुअर होगा, थोड़ा मतलब कमज़ोर होगा, वीक होगा, तो वो अच्छे से उसको हर चीज़ एफर्ट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए सरकार बहुत ज़रूरी है कि वो उसके द्वारा बनाए गए कानून नियम सभी पर एक समान रूप से, सबको एक जैसा कानून सबके लिए लागू करे। ये नहीं कि किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ और करे। सरकार कानून बनाती है और अधिकारियों, कर्मचारियों तथा पुलिस के माध्यम से उसे लागू भी करवाती है। तो इस तरह से सरकार का जो लेजिस्लेटिव मतलब जो होता है, असेंबली जो होता है, वहाँ पर वो कानून बनता है, साथ में उसके बाद एग्जीक्यूटिव में कानून को इम्प्लीमेंट करवाया जाता है, लागू करवाया जाता है, और फिर लास्ट में जस्टिस न्यायालय जो होता है वहाँ पर लोगों का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। जब लोग समूह में होते हैं तब व्यवस्था के लिए नियम बनाने, निर्णय लेने का काम अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जब इस तरह से समूह में सब लोग एक ग्रुप में होते हैं तो वहाँ पर कोई व्यवस्था में ज़्यादातर लोग, ज़्यादा संख्या होती है, तो किसी भी चीज़ की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल होता है और उसके लिए डिसीजन लेना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। देश में शांति रहे, कानून और व्यवस्था बनी रहे तथा देश का विकास हो, इसके लिए सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो देश में शांति बनी रहे और उसकी कानून व्यवस्था जो है अच्छे से बनी रहे, सब लोग उसको माने और साथ में देश का डेवलपमेंट भी हो, ये सब चीज़ करने के लिए सरकार होना हर कंट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विचार कीजिए, क्या सरकार बिना देश का संचालन संभव है? हाँ या नहीं? किस लिए? अगर आपका आंसर हाँ में है तो वो किस लिए, और ना में है तो भी किस लिए, आपको राइट डाउन करना है। सरकार द्वारा लिए गए किन्हीं दो निर्णयों का उल्लेख कीजिए। कोई ऐसा दो डिसीजन के बारे में आप राइट डाउन करो जो सरकार, जिसका डिसीजन सरकार लेती है, ये निर्णय आपको उचित लगे या अनुचित क्यों। अगर आपको सरकार का डिसीजन सही लगा तो क्यों लगा, और सही नहीं लगा तो भी क्यों नहीं लगा। देश का संचालन किस तरह से होता है? अभी हमने ऊपर देखा कि देश का संचालन किस तरह से सरकार कानून, पहले सरकार की नियुक्ति होती है, फिर वो कानून बनाता है, फिर उसको लागू करवाता है। वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है तो न्यायालय में उसका सोल्यूशन भी होता है। तो इस तरह से आपको लिखना है कि सरकार का संचालन किस तरह से होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विविध स्तर पर सरकार। सरकार की जिम्मेदारी विविध क्षेत्रों में अलग अलग सुविधाएं देना। यह सब सुविधा व्यवस्था सरकार किस तरह करती होगी? भारत खूब विशाल देश है, एक ही स्तर अथवा स्थल से संचालन किया जाए तो कई मुश्किलें पैदा होंगी और नागरिकों को असुविधा होगी। अतः हमारी सरकार अलग अलग स्तर पर काम करती है, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। जैसा कि हम जानते हैं हमारा कंट्री बहुत बड़ा देश है भारत,
तो यहाँ इतने बड़े देश में इतने पॉपुलेशन वाले जहाँ पर इतनी सारी जनसंख्या है और इतना बड़ा देश है, वहाँ पर एक जगह से बैठ के कोई एक अगर शासन करना चाहेगा तो पॉसिबल नहीं है, वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारी गवर्नमेंट जो है वो 3 लेवल पे उसको रखा गया है शासन करने के लिए। तो 3 लेवल में पहला स्तर हमारा सबसे छोटा स्तर, जो नीचे का जो हमारे सबसे ज़्यादा क्लोज है, सबसे ज़्यादा करीब में है, वो स्थानीय स्तर आता है। फिर उसके बाद उससे ऊपर दूसरा लेवल आता है, राज्य स्तर आता है, और तीसरा राष्ट्रीय स्तर। राष्ट्रीय स्तर पर हम क्या समझेंगे? राष्ट्रीय स्तर पर हमारा ऑल ओवर द कंट्री, हमारा जो पूरा इंडिया है, वो वहाँ पे जो दिल्ली से जो भी रूल्स रेगुलेशन इम्प्लीमेंट करवाए जाते हैं वो सब हमारा राष्ट्रीय स्तर पर होता है। और प्लस उसके साथ हमारे कंट्री में 29 स्टेट्स है, 29 राज्य है जिसको आप जानते हैं। तो 29 राज्य में अलग अलग उनका शासन है, अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स है, वो अपने अकॉर्डिंग वहाँ का शासन करते हैं। तो ये राज्य स्तर पर, और हर राज्य में अलग अलग जिले हैं, अलग अलग गांव और पंचायत है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ का जैसे हर ग्राम पंचायत का जो शासन चलता है, ग्राम पंचायत ग्राम सरपंच के हिसाब से चलता है। इस तरह से 3 लेवल पे हमारे कंट्री में राज्य चलता है। कौन कौन सा लेवल? स्थानीय, राज्य और केंद्र, या राष्ट्रीय स्तर भी उसको बोलते हैं। स्थानीय स्तर का संबंध गांव और शहर से है, राज्य स्तर का संबंध समूचे राज्य से, राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से। आगे के प्रकरण 3 में आपको राज्य सरकार के कार्यों के संबंध में जानकारी मिलेगी। अगली कक्षा में आपको राष्ट्रीय सरकार अर्थात केंद्र सरकार, संघ सरकार की जानकारी मिलेगी। जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो आपको अलग अलग करके राज्य और केंद्र सरकार के बारे में वहाँ से जानकारी मिलेगी। अब लास्ट टॉपिक हमारा आता है सरकार और कानून। सरकार और उसका कानून किस तरह से रिलेटेड है, इसके बारे में देखते हैं। सरकार कानून बनाती है, उस कानून को देश के सभी लोगों को स्वीकार करना पड़ता है। सरकार काम कर सके इसके लिए कानून की ही महत्वपूर्ण साधन है। सरकार के पास जिस तरह कानून बनाने की सत्ता है, उसी तरह कानून को लागू करवाने की भी सत्ता है। तो जैसा कि हमने जाना, कानून कौन बनाता है? सरकार बनवाता है। उसको लागू कौन कराता है? सरकार कराता है। तो हमने सरकार को क्या सत्ता दे रखी है? हमने उसको दिया ना, पावर दिया कि वो अपना सरकार बनाए और हमारे देश के लिए जो वर्क है उसको करे, और साथ में हमने उसको ये भी सत्ता दिया है कि अगर कानून जो लागू है उसको कोई नहीं मानता है, उसको सरकार मनवाए, उसको लागू करवाए, ये भी सत्ता उसके पास है। एक उदाहरण द्वारा समझे, रेलवे में यात्रा करते समय आपके पास टिकट होना चाहिए। यदि आप बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गए तो दंड भरना पड़ेगा अथवा जेल जाना पड़ेगा। जैसे कि कानून है कि रेलवे में यात्रा करते समय आपको टिकट लेना ही पड़ेगा। अब उसको लागू कैसे करवाया जाता है? अगर आप टिकट के बिना पकड़े गए तो आपको वहाँ पे जेल जाना पड़ेगा अथवा दंड भरना पड़ेगा। इस डर से आप क्या करोगे? टिकट लेकर ही जाओगे। सरकार कानूनी कार्रवाई करे तो भी लोगों को लगे कि अच्छी तरह कानून का पालन नहीं हो सकेगा, तब वे भी अपने प्रश्नों के लिए आवाज उठा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। न्यायालय सरकार को इस संबंध में योग्य निर्णय लेने का आदेश देती है। तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा रूल्स जो है, कानून जो है आपको पालन कराने के लिए गलत तरीका, गलत स्टेप किसी की तरफ से उठाया जा रहा है एग्जीक्यूटिव की तरफ से, तो आप पूरी आज़ादी है कि आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, आप न्यायालय में जा सकते हैं। वहाँ पे आप अपने भलाई के लिए, आप वहाँ पे अपने न्याय के लिए उनसे अर्जी कर सकते हैं। तो वहाँ पे न्यायालय गवर्नमेंट को आदेश देगा कि इनके साथ सही तरीके से, सही ढंग से व्यवहार किया जाए। विचार कीजिए, हम रात में 10 बजे के बाद सार्वजनिक रूप से लाउड स्पीकर क्यों नहीं बजा सकते? क्योंकि ये सरकार का कानून है। सार्वजनिक मार्ग पर पटाखे क्यों नहीं फोड़ सकते? ये भी कानून है। विद्यालय का कोई समय पत्रक ना हो तो क्या होगा? अगर विद्यालय में कोई टाइम टेबल ना हो, कोई समय पत्रक, तो किस तरह से हमारा क्लास चलेगा, पीरियड चलेगा, कौन कब आएगा, कब जाएगा, सब डिस्टर्बेंस हो जाएगा। कानून किस लिए बनाना चाहिए? हमारा जीवन अच्छे से चले, सही तरीके से चले, इसके लिए कानून होना जरूरी है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से आपका चैप्टर समझ में आया होगा। आपका आज का होमवर्क है, आज के टॉपिक से आपको 10 प्रश्न उत्तर स्वयं लिखें। किस तरह से ये आपका आज का होमवर्क है। आज के टॉपिक जो आज हमने टॉपिक क्लियर किया, जो भी डिस्कस किया, उसमें से आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद से बनाने हैं और उसके आंसर आपको खुद से ढूंढकर लिखना है। ओके, थैंक यू।
मच।